नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां आखिरी दौर में हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का आरंभ होगा। वहीं सीएम योगी 2 दिनों के लिए प्रयागराज के दौरे पर भी हैं और खुद महाकुंभ की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां अंतिम दौर में है। चंद दिन बाद प्रयागराज में धर्म का वो अद्भुत, अलौकिक, कभी ना भूलने वाला पवित्र समय आरंभ होगा और सीएम योगी 2 दिनों के लिए प्रयागराज दौरे पर है और वो खुद महाकुंभ की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। संगम नगरी में महाकुंभ का नजारा दिव्य और भव्य नजर आ रहा है। महाकुंभ की तैयारियां आखिरी दौर में है और सीएम योगी 2 दिनों के दौरे पर प्रयागराज पहुंच गए हैं। महाकुंभ की फाइनल तैयारियों को देख रहे हैं। इसके बाद सीएम योगी क्रूज पर सवार होकर संगम क्षेत्र की तैयारियों को देखने निकले। सीएम ने स्नान घाट का जायजा लिया। इसके बाद सीएम योगी महाकुंभ में बने अखाड़ा सेक्टर पहुंचे, जहां अलग अलग अखाड़ों के शिविरों में जाकर साधु संतों से मुलाकात की और साधु संतों से महाकुंभ की तैयारियों के बारे में जानकारी ली। वहीं सीएम योगी खाक चौक, डंडीबाड़ा और आचार्यबाड़ा शिविरों में भी भ्रमण करने पहुंचे। सीएम का ये 2 दिवसीय दौरा कई मायनों में खास है। इस दौरान सीएम महाकुंभ में चल रही फाइनल तैयारियों को लेकर अधिकारियों से समीक्षा बैठक भी करेंगे। इस दौरान सीएम योगी डिजिटल कुंभ अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी महाकुंभ की तैयारियों को लेकर लगातार प्रतिबद्ध नजर आए हैं। 13 जनवरी को महाकुंभ का पहला स्नान है, इसलिए सीएम फाइनल तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सीएम योगी का 34 दिनों में महाकुंभ का ये 6ठा दौरा है। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को वैश्विक स्तर पर प्रमुखता प्रदान करेगा। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि इस महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। प्रयागराज के अंदर 2019 के कुंभ के दौरान भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य पहली बार लोगों को देखने को अवसर प्राप्त हुआ होगा और जितना कार्य 2019 में हुआ उससे दोगुने से अधिक कार्य 2025 के महाकुंभ के पूर्व प्रयागराज सिटी के लिए भी और महाकुंभ का वह क्षेत्र जहां पर अस्थायी स्थिति बसी है उन सब जगहों पर भी कार्य व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। वहीं महाकुंभ के आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व पर भी जोर दिया जा रहा है। सीएम योगी ये बार बार कह रहे हैं कि यह आयोजन सिर्फ धार्मिक समागम नहीं बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है। सीएम योगी ने महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी शहर बताया। 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन और उसमें भी 144 वर्ष की वह शुभ मुहूर्त आए तो वह सचमुच उस पूरी पीढ़ी के लिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस आयोजन के साथ जुड़े हों उन सब के लिए सौभाग्य का विषय भी है और गौरव का विषय भी। महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने का पीएम मोदी और सीएम योगी का प्रण है। पीएम मोदी ने भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए महाकुंभ का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि ये जीवन त्योहारों का समय है। कुछ ही दिनों में प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो रहा है। हर जगह आनंदमय वातावरण है। This is a time for vibrant festivals and gatherings in India. In just a few days, the Mahakumbh will start in Prayagraj. वहीं आस्था, संस्कृति और आध्यात्म के इस महाकुंभ में साधु संतों का अनोखा संसार बसा है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
वहीं दुनिया भर से महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, इसलिए तैयारी भी बड़े और भव्य स्तर पर की गई है। यहाँ श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उनके रहने खाने से लेकर ठहरने तक की हर व्यवस्था की गई है। महाकुंभ रोशनी से दमक रहा है। महाकुंभ का आरंभ 13 जनवरी को होगा, लेकिन अभी से संगम पर सनातन परंपरा के दर्शन शुरू हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो चलिए महाकुंभ के कुछ रंग, कुछ आस्था के संग, जी हाँ, महाकुंभ के रंग आस्था के संग की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ज़रा उन तस्वीरों को आप देखिए। ये वो 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। महाकुंभ के रंग आस्था के संग, जी हाँ, ये तस्वीरें जो बताने के लिए काफ़ी हैं कि 13 जनवरी से जिस महाकुंभ का आगाज़ हो रहा है, जो कि इस सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ, 6 शाही स्नान, अद्भुत संयोग है। और आपको बता दें कि हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला और हठ योगियों का अनोखा ताप, साधु संतों का समागम, सब इस कुंभ में दिखने वाला है। ये अलग अलग 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। ये देखिए 8 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। हर कैमरे से समझिए कि ये तस्वीरें वाकई में भारत की परंपरा और संस्कृति को दिखाती हैं। वो झलक इसमें दिखती है जिसके लिए भारत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वो परंपरा, वो संस्कृति इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं और इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार का महाकुंभ अब कैसा होगा। यह महाकुंभ की तस्वीरें हैं, ये वो रंग हैं और ये जो रंग हैं ये बिखरने वाले हैं ना सिर्फ प्रयागराज में बल्कि पूरे भारत में, बल्कि पूरे विश्व में। गुरु सूर्य चंद्र का विशेष योग भी इस दिन बन रहा है। आपको बता दें कि 6 शाही स्नान होंगे। मकर संक्रांति वाले दिन पहला शाही स्नान, जो अपने आप में इतना अच्छा दिन, मकर संक्रांति का, पूरे देश भर में मकर संक्रांति अलग अलग नामों से मनाई जाती है, एक ऐसा त्योहार, और उस दिन पहला शाही स्नान अद्भुत संयोग बन रहा है। चलिए जरा ग्राफिक्स के जरिए कुछ अहम जानकारी आपको बताते हैं, आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि इस बार का जो महाकुंभ है वो क्यों खास है। स्नान देख लीजिए, 6 शाही स्नान 13 जनवरी, 14 जनवरी, 29 जनवरी, 3 फरवरी, 12 फरवरी और 26 फरवरी। ये वो शाही स्नान है। 144 साल बाद हमेशा 6 शाही स्नान होते हैं। वैसे हर 12 साल में 5 शाही स्नान होते हैं, लेकिन इस बार वो संयोग है, अद्भुत संयोग, अद्भुत संयोग जो हम बता रहे हैं, जिसकी जानकारी दे रहे हैं। ये देखिए आप, ये वो खास दिन है। शाही स्नान 13 जनवरी को आगाज, पहला शाही स्नान, 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति दूसरा शाही स्नान, 29 जनवरी को तीसरा शाही स्नान, 3 फरवरी को चौथा, 12 फरवरी को पांचवा और 26 फरवरी को छठा शाही स्नान है। 13 जनवरी सोमवार है, स्नान है। 14 जनवरी को मंगलवार है, शाही स्नान है, मकर संक्रांति का बड़ा दिन है। 29 जनवरी बुधवार शाही स्नान, मौनी अमावस्या, बहुत शुभ दिन माना जाता है ये स्नान के लिए। 3 फरवरी सोमवार शाही स्नान, बसंत पंचमी है इस दिन। 12 फरवरी बुधवार स्नान, माघी पूर्णिमा है इस दिन पड़ रही है। और 26 फरवरी अंतिम शाही स्नान, महाशिवरात्रि। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, पौष पूर्णिमा पर पहला शाही स्नान। 13 जनवरी जब आगाज होने जा रहा है, और बढ़ोतरी देखिए जरा, 1954 से लेकर 2025 तक 45 करोड़ अनुमानित है। तो आप ये अंदाजा लगाइए, सालों दर सालों ये अब 45 करोड़ जो अंदाजा है, इससे बढ़ भी सकता है ये आंकड़ा। तो महाकुंभ में अब भक्तों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी होने जा रही है। अजीत प्रताप सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ेंगे और वो भी बताएंगे। अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, इस बार का जो महाकुंभ है ये वाकई में अपने आप में बहुत खास होने जा रहा है। सीएम योगी पल पल की अपडेट ले रहे हैं 2 दिन के प्रयागराज के दौरे पर, यही जानने समझने के लिए कि तैयारियां कितनी हो गई, कैसी हो गई और क्या कुछ तैयारियां हैं। देखिए, इस बार सबसे अहम बात यह है कि मेला जिस क्षेत्र में आयोजित होता है उसका लगभग 3 गुना ये क्षेत्र बढ़ाया गया है। और गंगा यमुना के दोनों छोर पर, यानी गंगा के इधर शहर की तरफ और शहर के बाहर की तरफ भी, और 3 गुना बड़ा मेला लगने के चलते अभी भी कुछ तैयारियां अधूरी रह गई हैं। और इसीलिए आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि लगभग हर हफ्ते एक बार जरूर आते हैं प्रयागराज, और
आज भी आए थे। आज उनका रात्रि प्रवास भी यहीं पर है। कल भी समीक्षा बैठक करेंगे और फिलहाल तैयारियां पूरी करने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, लेकिन अभी भी कुछ काम बचा हुआ है। चूंकि 3-4 दिनों के बाद ही पहला शाही स्नान है, 13 तारीख को पूर्णिमा का स्नान है, 14 जनवरी अगले दिन मकर संक्रांति। तो कोशिश यही की जाएगी सरकार के द्वारा कि अगले 2-3 दिनों तक के भीतर ये सारी तैयारियां पूरी हो जाएं। लेकिन अभी भी कुछ कमी रह गई है। लेकिन जैसा कि सरकार का अनुमान है कि इस बार पूरे 45 दिन तक मेला चलेगा और 45 दिन में लगभग 40 करोड़ लोग, इतने लोग कभी भी एक साथ कुंभ मेला में नहीं आए हैं। और वैसे भी कुंभ मेला बिल्कुल, हम आंकड़ा भी दुनिया लगातार में दिखा रहे हैं 1954 से लेकर और 2025 तक कैसे आंकड़ा बढ़ा है। और कुंभ अपने आप में इतना विशाल मेला, हिंदुओं का इतना विशाल मेला, और अब ये आयोजन बस कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। महाकुंभ की तैयारियों की सीएम योगी खुद जायजा ले रहे हैं। वहीं 10 जनवरी से भारत एक्सप्रेस का महाकुंभ में महामंच सजने जा रहा है। इस कॉन्क्लेव में यूपी की सरकार के तमाम दिग्गज शामिल होंगे। 13 जनवरी को महाकुंभ का आरंभ हो रहा है। एक तरफ सीएम योगी महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारियों को लेकर जोर शोर से जुटे हुए हैं, तो वहीं भारत एक्सप्रेस भी महाकुंभ की तैयारियों को पिछले 1 महीने से लगातार कवर कर रहा है। भारत एक्सप्रेस महाकुंभ की हर छोटी से बड़ी तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। महाकुंभ को लेकर 10 जनवरी को भारत एक्सप्रेस का महामंच सजने जा रहा है। इस कॉन्क्लेव में यूपी सरकार के तमाम दिग्गज शामिल होंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भारत एक्सप्रेस के मंच की शोभा बढ़ाएंगे, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महाकुंभ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचने की अपील की है। 2025 का जो महाकुंभ है, इसका दिव्य भव्य आयोजन हो रहा है। भारत एक्सप्रेस के माध्यम से मैं पूरे देश निवेदन करूंगा कि वो जरूर आवे, कुंभ के इस पावन अवसर पर डुबकी लगाएं। वहीं महाकुंभ की तैयारियों को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि 125 रोड एम्बुलेंस, 7 रिवर एम्बुलेंस लगाए गए हैं। हर स्थिति से निपटने के लिए सभी प्रबंध किए गए हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ सभी तैयारियां कर ली गई हैं। हाँ, पूरी सरकार का दायित्व है कि हम अपने ऋषि मुनि, महात्मा, संत जो आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, उनको आने जाने में, रहने में कोई दिक्कत न हो। हर दृष्टि से हम लोग सजगता के साथ काम कर रहे हैं। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी भारत एक्सप्रेस से कहा कि महाकुंभ के लिए 7000 नई बसों की व्यवस्था की गई है। 11 अस्थायी डिपो बने हैं। वहीं मेला क्षेत्र में सिर्फ इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें ही चलेंगी। परिवहन विभाग द्वारा वहाँ 7000 नई बसों की व्यवस्था की गई है और वहाँ पर 11 अस्थायी डिपो बनाए गए हैं, जहाँ पर हमारी बसें जाकर के लगेंगी। वहाँ से केवल इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें ही आगे के मेला क्षेत्र की तरफ जाएंगी। वहीं यूपी के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सुनील शर्मा ने महाकुंभ में भारत एक्सप्रेस के महामंच की सफलता की शुभकामनाएं दी। 10 जनवरी को प्रयागराज की पवित्र भूमि पर भारत एक्सप्रेस के द्वारा महाकुंभ को लेकर कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है। मैं शुभकामना देता हूं कि उन्होंने एक महान पर्व पर और सनातन धर्म के महान उत्सव पर इस आयोजन को किया है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं तथा मेरी शुभकामनाएं हैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर भारत एक्सप्रेस से कहा कि पर्यटन विभाग की ओर से प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालुओं को कई सुविधाएं दी जा रही हैं। महाकुंभ का जो आयोजन है उसी स्थल पर वहाँ से जॉय राइड की व्यवस्था की जाएगी। मात्र 3000 रुपये में 8 मिनट का जॉय राइड करके पूरा कुंभ का एरिया का जॉय राइड करने का अवसर मिलेगा। यानी एरियल व्यू से हम देख सकेंगे पूरा विहंगम दृश्य। विहंगम दृश्य भी देखेंगे, आनंद भी लेंगे, बल्कि नए लड़के तो वहाँ से अपना वीडियो भी बनाएंगे, आनंद पूरा लेंगे। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए उन्होंने व्यवस्था की। उसके साथ साथ ये भी व्यवस्था की है कि विभिन्न पैकेजेज हमने बनाए हैं। नैमिषारण्य से लेकर के प्रयागराज से लेकर नैमिषारण्य, प्रयागराज से विंध्यवासिनी, प्रयागराज से काशी, प्रयागराज से अयोध्या, ऐसे तमाम डेस्टिनेशन के लिए पैकेज अलग बनाए हैं, जहाँ हम लोग हेलीकॉप्टर से भी उनकी दर्शन और यात्रा सुलभ कराएंगे। महाकुंभ में भारत एक्सप्रेस का महामंच सजने वाला है। इसमें तमाम दिग्गज होंगे। इस महामंच पर सनातन, अध्यात्म, आस्था और समृद्ध संस्कृति की
चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दिव्य भव्य महाकुंभ में फिलहाल इतना ही। नमो गंगायै विश्वरूपिणी